आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु सारी आशाओं के देने वाले सामर्थी है वह पिता परमेश्वर, हमारे राजाओं के राजा, उद्धार करने वाले, हमारे जीवनों में, हमारे शरीरों में अपने स्वरूप और सांस भरने वाले पिता परमेश्वर। मैं सचमुच में आभारी हूँ प्रभु जी कि आपने आज इस संध्या की बेला में, इस समय अपने प्रिय लोगों के साथ चुना पिता परमेश्वर, कि जो बातचीत आप मुझसे करना चाहते हैं, मेरे प्रियो से करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम उस पर ध्यान लगा सकें। जो समय हम आपके साथ अभी बिताते हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर, हमारे शरीर का एक एक खून का कतरा पिता परमेश्वर उस वचन को हमारे शरीर के हर एक सेल में बसाने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, शैतानिक संसारिक सारी बात उस फ्री रेडिकल की तरह परमेश्वर पिता हमारे शरीरों से दूर हो जाए प्रभु जी। शैतान के सारे तीर पिता परमेश्वर, उसको हम मुंह तोड़ जवाब देना सीखने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ पिता परमेश्वर, बीते दिनों में आपने मुझे किस तरह संभाला है। मेरे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, जिस तरह से आपने मुझे ये जीवन दिया है, ये रियलाइजेशन दिया है पिता परमेश्वर, कि मेरा जो जीवन है, बचा कुचा जीवन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा में बीतने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन सारे प्रियों के लिए प्रभु जी, जो सिर्फ आपका नाम जिन्होंने सुना है, और जिस तरह से मेरे प्रियों ने, मैंने महसूस किया पिता परमेश्वर, उनके शरीरों में भी जगह बनाने के लिए उनको तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। जो भी वचन हमारे सामने आज रखा जाना है पिता परमेश्वर, आपके दास को आपने चुना कि वो हमारे बीच में आपका ये वचन रूपी बीज बोने पाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी, जो 60 गुना, 70, 100 गुना, 1000 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। मैं अपने जीवन को, अपने शरीर को आपको सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आप जैसा चाहते हैं उस वैसा इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। और जिस तरह से पिता परमेश्वर आपने मुझे जोड़ा है अपने से, वो सारे प्रिय परमेश्वर पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके मन में भी, हृदयों में भी, आंखों में भी, मुंह में भी ऐसी जगह बनाई है पिता परमेश्वर। इस संसार में जितना भी समय वो व्यतीत करते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गवाही देने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और भी जानों को बचाने वाले हो सके, आत्माओं को बचाने वाले हो सके, और आपके खत्ते में जमा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारे अंदर की सारी नागुजारिश बातों को आपके कदमों में लाके रखता हूँ पिता परमेश्वर, और आपसे दया चाहता हूँ प्रभु जी, कि शैतान के सारे गंदी बातों से, संसारिक बातों से, शैतानिक बातों से हम दूर रह सकें, दूर से ही उसकी चालाकियों को समझने पाए पिता परमेश्वर, और आपसे विनती प्रार्थना करते हुए, आपसे बातें करते हुए उसको फेस करना सीख सकें पिता परमेश्वर। एक बार फिर शेखर चाचा को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपने उन्हें आशीषित किया है पिता परमेश्वर, मैं हृदय से धन्यवादी हूँ। आगे भी उनको, उनके हड्डी हड्डी और मांस मांस का रक्षक हो पिता परमेश्वर। वो आत्मिक सबलता जो आप तक आज तक उनके अंदर पाई जाती है, वो 3 और 4 गुना बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। जो भी साथी आज उनके साथ नहीं है पिता परमेश्वर, वो उनको मिस ना करें, परंतु आपकी बातों को, आत्मिक उन्माद को जिस तरह से आपने उनके अंदर उत्पन्न किया है, वो हमारे अंदर भी ढालने पाए पिता परमेश्वर। आगे के समय को हम सारे डिवाइसेस को पिता परमेश्वर, सारे कनेक्शंस को, और जो भी प्रिय पिता परमेश्वर जो मन से आना चाहते हैं और शैतानी के संसारिक किसी बात की वजह से नहीं आ पा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सारी बाधाओं को दूर करने के लिए आपकी सहायता चाहते हैं, और इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें।
आमीन। Amin, Amin. Thank you very much. And then we will follow from screen. होशे 6 उसके 3 पद को पढ़ेंगे। कोई भी एक जन पढ़ने में सहायता करो। होशे 6:3। यहाँ पवित्र बाइबल यूं कहती है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वो वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अन्न की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। पिछली बार हम लोग यहीं रुके थे और इसी से आगे हम लोग आज ध्यान करेंगे कि आओ हम ज्ञान ढूंढें। और जब हम यत्न करते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है, लिखा है यदि तुम यत्न करोगे तो आगे का रिजल्ट है। इसलिए सबके लिए ये बात है कि यदि आप प्रयत्न करोगे तो परमेश्वर का वचन जो है वो, उसका ज्ञान जो हमारे ऊपर वर्षा की नाई, ऐसा शब्द आया, वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा। ये वर्षा क्या है, अंत की वर्षा क्या है, इन्हीं बातों को आज ध्यान करेंगे और उससे समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया है। ये वर्षा के विषय में हम, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, इसके विषय में हम सब मिलके ध्यान करेंगे। अय्यूब 5 के 9 और 10 पद में क्या लिखा, पढ़िए। अय्यूब 5:9 और 10। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। खेतों पर जल बरसाता है, ऐसा लिखा है। वो पृथ्वी पर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। और इसलिए इस विषय को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पौलुस ने कहा, 1 कुरिन्थी 3:9, पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 3:9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। और खेत के लिए बरसात होती है, बरसात का जो तरीका है वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। खेतों के लिए वर्षा की जाती है कि खेती सही समय पर, खेती सही ढंग से हो सके। और कलीसिया के लिए पौलुस ने शब्द काम में लाया, तुम परमेश्वर की खेती। और इस विषय को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, पढ़िए। भजन संहिता 135। और ये साइंटिफिक है, कैसे परमेश्वर का विज्ञान है, कैसे उसने सेट किया है, पानी कैसे गिरता है, ये एकदम वैज्ञानिक तरीका है जो परमेश्वर ने ठहराया। पढ़िए भजन वह संहिता 135 उसका 7। वह पृथ्वी की छोर से कूड़े उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। तो ये जो पवन है वो पानी को बादल में लेके पूरे पृथ्वी में स्प्रे करता है, फैलाने का काम परमेश्वर का उपाय किया हुआ है। कैसे वो पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता और वर्षा के लिए बिजली बनाता और पवन को अपने भंडार में से निकालता, ये सारा काम उसका है। पढ़िए योएल 2 उसका 23 पद। हे सियोनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। 3 कैटेगरी है यहाँ पर। वर्षा जो है वो 3 तरीके से पृथ्वी पर आता है खेतों के लिए। इसलिए क्योंकि हम खेत हैं इसलिए इसको ठीक से समझना है सबको। पढ़िए उसको, बरसात को हिब्रू में क्या बोला और इंग्लिश में क्या है और हिंदी में पढ़ लो। रेन इन 3 steps. फर्स्ट, जी शेम, हेवी रेन, पहली वर्षा। सेकंड, योरे, फॉर्मर रेन, अगली वर्षा। थर्ड, मलकोश, लेटर रेन, अंतिम या पिछली वर्षा। अंतिम रेन में भेजेगा, हमने पढ़ा शुरू में। तो ये हेवी और फॉर्मर और लेटर, ये
इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। रेन एंड 3 स्टेप्स। जीशेम, हैवी रेन, पहली वर्षा। योरे, फॉर्मर रेन, अगली वर्षा। मलकोश, लेटर रेन, अंतिम या पिछली वर्षा। जो पहली रेन है वो कैसे आती है? तो गर्मी के बाद जब एकदम बहुत हाई हाई टेम्परेचर रहता है, नौतप्पा बोलते हैं हम लोग इंडिया में, नौतप्पा लगा रहता है, उसके बाद आंधी तूफान के साथ पानी, बरसात का मौसम आता है और बहुत तेज बारिश होती है। पहली जो बारिश होती है इसलिए उसको हेवी रेन बोला, पहली वर्षा। और पहली वर्षा का रिजल्ट क्या होता है? केवल विनाश आता है। यहाँ देखो बाढ़, उधर देखो बाढ़, और कई बार शहर गांव सब कट जाते हैं और बहुत बुरा हाल होता है। ये स्थिति रहती है पहली वर्षा। और तब उसके बाद दूसरी वर्षा जो होती है, बहुत तेज बारिश होने के बाद, फिर उसके बाद फॉर्मल रेन बोलते हैं इसको, सेकेंड योरे। इसको यदि मैं कहूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, झड़ी, जो झड़ी होती है उसको फॉर्मल रेन बोलते हैं। ये जो पहली वर्षा है वो जमीन के ऊपर ऊपर से बहुत तेज बारिश होने के कारण पानी पूरा बह जाता है, वो फार्मर्स के किसी काम का नहीं होता। पर झड़ी लगती है जब जब 1 हफ्ते 10 दिन तक पानी गिरते रहता, बहुत धीरे धीरे गिरता है, स्लो। पर ये स्लो वर्षा जो है वो जमीन में धीरे धीरे अंदर घुसता है और फर्टिलाइज करता है। फार्मर्स रेन इसका नाम इसलिए है क्योंकि झड़ी का पानी जमीन के अंदर जाके किसानों के लिए जमीन को तैयार करता है। और तब जब उपज लग जाता है, 2-3 महीने उसका पौधा बड़ा हो जाता है, तब अंतिम वर्ष आखिरी में उसको बीज पकने के लिए फिर से पानी चाहिए रहता है। ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है परमेश्वर का, जो उसने बरसात के विषय में बोला है। अब इसको हम क्यों समझे, क्यों इस विषय को देखने की जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है वो देखेंगे हम लोग। पढ़ लो। रेन, a gift of God, then why damage comes through it? Why heavy rain, then former? सीधे फॉर्मल रेन क्यों नहीं होता? शुरू में हैवी रेन ही होता है, जिससे जिससे चारों तरफ केवल नुकसान होता है, लोग डूब जाते, सामान डूब जाता, घर टूट जाते, क्या क्या नहीं होता है। तो सीधे झड़ी क्यों नहीं लगती? ये आंधी तूफान के साथ पानी क्यों आता है? उसका कारण जो मुझको प्रभु ने बताया वो मैं बताता हूँ, और उनका सीधा संबंध हमसे है। क्यों? यहाँ क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 32 उसका 1 और 2। व्यवस्था विवरण 32, 1 और 2। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेघ की नाई बरसेगा, और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी। और पौधों पर झड़ियां। और पौधों पर झड़ियां। तो ये जो बरसात होती है, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का वचन भी वैसे ही बरसता है, जैसे मेघ बरसता है वैसे ही। तो आरंभ में भारी वर्षा, जब आप किसी कन्वेंशन में जाते हैं, जब बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, और तब बहुत तेज बारिश होती है, परमेश्वर का वचन बहुत आंधी तूफान के समान आता है। और उसके बाद वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, थोड़ा सा इमोशनल कुछ होगा, उसके बाद हम सुने और 2 दिन बाद फिर हिसाब बराबर हो जाता है। पर यदि आपने झड़ी की नाई परमेश्वर के वचन में अपने ऊपर आने दिया, लगातार कंटिन्यूटी ऑफ रेन, वो भी बहुत तेज नहीं, थोड़ा थोड़ा झड़ी यदि पकड़ लिया, वो आपके जीवन को फर्टिलाइज करेगा, तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन से फ्रूटफुल होगा। सो इस बात को याद रखना कि बड़े बड़े सभाओं में या इस अध्ययन में भी बड़ी बड़ी बातें हम लोग सीखते हैं, इससे कोई विशेष फायदा नहीं होगा यदि आप डेली लाइफ में कंटिन्यू
परमेश्वर के वचन को झड़ी के रूप में अपने ऊपर अप्लाई करोगे तभी वो काम करेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि परमेश्वर का वचन मेघ की नहीं बरसता है, एज रेन वो आता है, पर उसके आने का 3 तरीका। अच्छा, जो पहली बारिश होती है उसमें आंधी और तूफान के साथ पानी गिरता है बहुत तेज। उसका मूल काम क्या है जो मुझको प्रभु ने बताया, खेतों के ऊपर मनुष्य ने जो कचरा फैलाया रहता है उसको वो धोने का काम करता है। वो जैसे हम लोग गाड़ी धुलाने जाते हैं तो पानी से भी धोते हैं, उसके बाद हवा भी मारते हैं कि कचरा पूरा साफ हो सके। तो हमारे जीवन में जब पहली बरसात होती है बहुत तेज तो हमारे ऊपर का कचरा साफ होता है केवल। पर फर्टिलाइज होने के लिए जरूरी है कि परमेश्वर का वचन धीरे 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 हमारे अंदर प्रवेश करे, इसको याद रखना। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये बरसात जो हमारे जीवन में हो रही है बराबर, बार बार हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते रहते, उससे कोई फायदा नहीं होगा। पढ़िए। यशायाह 34:16, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना ये रहेगी। ये पहली लाइन पर हम लोग आज रुकेंगे। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। तो एक ही दिन में आप सब कुछ नहीं खोज सकते, एक ही दिन में सब कुछ नहीं मिलेगा। आप धीरे धीरे स्लो मोशन पे यदि बने रहोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो प्रभु सहायता करे इस बात को ठीक से समझे हम। ये सब अप्लाई करने का मैटर। पढ़िए भजन संहिता 103 का 14। क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। कई बार हम भूल जाते हैं पर उसको याद रहता है कि मनुष्य क्या है, केवल मिट्टी है, और मिट्टी का एक नेचर होता है। पढ़िए। उत्पत्ति 3:18, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। तो जब भी मिट्टी को पानी मिलता है, आप नेचुरल वे पे ध्यान करना। प्राकृतिक नियम ये है, सब लोग ध्यान करो कि जैसे ही पानी गिरा तो सबसे पहले बिना किसी परिश्रम के घास फूस कांटे ऊंट कटारे जो हमारे काम का नहीं वो पहले उगता है, वही पहले बढ़ता है। पर यदि काम की कोई चीज चाहिए तो बराबर खेती करना पड़ता है। सो खेती का नियम क्या है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पर एक बात याद रखना कि यदि थोड़ा बहुत पानी आया, थोड़ा बहुत वचन मिला, तो पहले कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी ये जो हम मनुष्य मिट्टी है उसके जीवन से कांटे और ऊंट कटारे ही उगते हैं, इसको याद रखना। कांटे और ऊंट कटारे क्या होता है उसको देखेंगे। यहाँ क्या लिखा, इब्रानी 6 का 7 और 8। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। तो काम का साग पात उपजना चाहिए। यदि वो नहीं उपजा तो आशीष नहीं मिलेगी। क्या लिखा है आगे? पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। तो इस खेत में काम का साग पात उपजाने के लिए बरसात की जाती है, और उसके बाद यदि पानी पड़ा, और मिट्टी का तो स्वभाव ही है सबसे पहले झाड़ी और उटकटारे पहले उगते बिना किसी परिश्रम के। यदि ये केवल ये उगेगा तो निकम्मे और श्रापित होने पर उसका अंत जलाया जाना है। ये विजन में देखने से क्या दिखता है, ये खेत दिखता है क्या? नहीं। ये जंगल है, ये जंगल है, और ये मैदान है जहाँ घास उगे हुए हैं। खेत बोलने से खेत का मतलब क्या होता है, खेत किसको बोलेंगे? जिसमें बाउंड्रीज होती हैं, खेत। सो परमेश्वर का वचन बताता है कि खेतों में उपज की आशा की जाती है, खेतों में मेहनत किया जाता है। खेत का मतलब एक ऐसा जमीन जो वेल सेटल है, और वो चारों तरफ उसका बाउंड्री वॉल है। बिना मेड़, मेड़ बोलते हैं हिंदी में, बिना मेड़ का कोई खेत नहीं होता है। यदि बाउंड्री नहीं है तो खेत नहीं है, मैदान है या जंगल है। आप अपने अपने जीवन को आज एक ही चीज मनन करना
कि आपके जीवन में सुबह से शाम तक बाउंड्रीज हैं कि नहीं। सब चीजों की बाउंड्री होनी चाहिए, खाने का, सोने का, काम करने का, सबका एक हिसाब होता है। यदि हम सही में खेत ठहरेंगे तो हमारे जीवन से वो खेत कहलाएंगे, और खेत से काम का सागपात उपजाने का काम होता है। सो इन विषयों को आज ध्यान करिए सब लोग कि आप सही में खेत हो क्या। खेत का मतलब जिसका बाउंड्री है, और एक छोटा सा मिट्टी का और आप खेत देखे होंगे जरूर। शहरी बच्चे लोगों को ये सब विषय थोड़ा सा इजी नहीं है, पर फिर भी मैं सोचता हूँ कि हम एक इतने भी शहरी नहीं कि खेत ना समझ में आए। खेत का मतलब जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसकी बाउंड्री होती है। और हम सब भी उसने खेत कहा का मतलब हमारे जीवन में बाउंड्री तो होना ही चाहिए। सो प्रभु सबकी सहायता करे इन विषयों को ध्यान करना। खेत होगा तो पानी बरसात का हमारे जीवन में उपज के लिए का मतलब है, नहीं तो किसी मतलब का नहीं। मैदान में भी पानी गिरता है, जंगल में भी पानी गिरता है, पर जंगल से और मैदान से किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि खेत है प्रॉपर तो उससे उम्मीद की जा सकती है। तो प्रभु सबकी सहायता करे। आज सबसे पहले ये जांचना है कि हम सही में खेत हैं कि नहीं, और यदि खेत है तो ये जो बरसात है, हमेशा बड़ी बड़ी बातें सुनना, बड़े बड़े कन्वेंशन में, मीटिंग में जाना, वो आंधी तूफान के साथ पानी आएगा पर वो काम नहीं करेगा यदि डेली लाइफ में ये झड़ी नहीं लगी। स्लो मोशन में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आना चाहिए, जैसे झड़ी लगती है। तो प्रभु सबकी सहायता करें इन बातों को ठीक ठीक समझने के लिए। तो फाइनली वी विल कंक्लूड हियर। मार्गरेट, प्रार्थना करो। जी भैया, धन्यवाद 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 देते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, आज की सुंदर शाम के लिए। ये समय आपने नियुक्त किया है प्रभु, और प्रेम पिता अपने दास को उभारा है कि वचन की शिक्षा प्रेम पिता गहराई से हमें दे। प्रभु आप अपनी आत्मा के द्वारा उनकी सहायता करते हैं। जो कुछ भी बोया गया है प्रभु, जड़ी की नहीं हमारे जीवन में आने दीजिए प्रेम पिता। हम अपने जीवन में इसको अप्लाई करें और आपके वचन में हम बढ़े प्रभु, ऐसी आशीष दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं सबों को बहुतायत से आशीष दीजिए, विशेष रूप से आपके वचन को समझने के लिए और प्रेम पिता उसके अनुरूप चलने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करिए पिता। और दयालु प्रभु होने दीजिए, हम दिन प्रतिदिन आपके वचन में उन्नति करें। भैया के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने उन्हें भला चंगा स्वस्थ रखा है और अच्छी सेहत प्रदान की है प्रभु। और प्रेम पिता दिन प्रतिदिन उनकी सेहत में उन्नति होते जा रही है प्रभु, ये आपकी दया है और आपका एक अद्भुत प्लान उनके जीवन के लिए है प्रेम पिता। हम विश्वास करते हैं क्योंकि पूरे विश्व में लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, और हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर एक चमत्कार के रूप में आप हमें देंगे प्रभु। हम फिर से इस शाम के लिए धन्यवाद देते हैं। जुड़े हुए हर एक लोगों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता। आज के अध्ययन के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस अध्ययन को आशीषित करिए और हमारे जीवन में बहुतायत का फल लाए, ऐसी दया करिए। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। आमीन आमीन। थैंक आमीन। यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ये इन बातों पर मनन करना पूरे सप्ताह भर। एंड नेक्स्ट वेंसडे फिर से इसी समय पर, ऐसी धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे, एकदम बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ठीक बात ठीक से सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के दिन खेत और वर्षा का जो वे है, वो लिखा है, उसका ज्ञान जो है बरसात की वर्षा की नाय हम पर आता है। सो आंधी तूफान के समान भी आता है, जड़ी भी लगना चाहिए। जड़ी लगने से ही ये हम फर्टिलाइज होंगे और ये सही में खेती के लायक जीवन हमारा तैयार होता है। सो प्रभु सबकी सहायता करें। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड गुड नाइट टू ऑल। गुड गुड नाइट, नाइट सलाम। भैया। भैया दिखाई नहीं आपने अपना चेहरा।
दिख रहा है ना यहाँ? कहाँ, ये फोटो थोड़ी, आप अपना लाइव आइए। अरे भाई, अरे भाई आज क्या, अरे भैया आज दिखाई। मैंने फोन किया था, सुबोध भाई और मैं दोनों बैठे थे, तुमने उठाया नहीं। आ, वो टीवी इंस्टॉल करने आया था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। क्यों, कल, सुबोध भैया वहां आए हैं क्या? हाँ, कल कल सुबह उठा लेना, आने वाले सुबह हो तो फिर ओके बात भैया। कराता हूँ। ओके भैया। ठीक। ओके, बाय। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट, शलोम। प्रेज द लॉर्ड।